नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजराइल लगातार फलस्तीन पर हमला कर रहा है, जिससे पूरे इलाके की स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। फलस्तीन में बढ़ रहे तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। सुरक्षा परिषद की बैठक में जहां इजराइल के हिमायती देश अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल की करतूत से पल्ला झाड़ते नजर आए, तो वहीं रूस और चीन ने इजराइल की खुलकर आलोचना की। यूएन की सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों इजराइल और फलस्तीन से वेस्ट बैंक में तनाव को बढ़ाने वाली कार्रवाइयों को रोकने की अपील की है। सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों से किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई से बचने को कहा है जो वेस्ट बैंक में तनाव को और बढ़ा सकती है। सुरक्षा परिषद के इस बयान का अमेरिका और रूस दोनों ने समर्थन किया है। क्या है पूरा मामला और इस बैठक में किस देश ने क्या कहा, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र में पश्चिमी एशिया के दूत वेंसलैंड ने कहा कि वेस्ट बैंक में हिंसा चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि इस हिंसा में कई फलस्तीनी और इजरायली लोग घायल हुए हैं। उन्होंने सुरक्षा परिषद को आगाह किया कि जब तक हिंसा रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक खतरा बढ़ता रहेगा और स्थिति बिगड़ सकती है। वेंसलैंड ने कहा कि वो क्षेत्र में आकर बसे लोगों की बढ़ती हिंसा को देखकर खास तौर पर चिंतित हैं। वेंसलैंड उन कब्जाधारी जियोनियों की बात कर रहे थे जो फलस्तीन में आकर बस गए। पिछले दिनों इन जियोनियों ने फलस्तीन की एक कस्बे में आग लगा दी, जिससे फलस्तीनियों के घर और गाड़ियां आग में खाक हो गईं। बड़ी संख्या में ये लोग फलस्तीनियों के गांवों में हमला कर रहे हैं और इन्हें डराते और धमकाते रहते हैं। बड़ी बात यह है कि इन्हें इजरायली सुरक्षा बलों का समर्थन भी हासिल होता है। यूएनएससी के सदस्यों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। आपको बता दें, वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के लिए ये साल सबसे खराब वर्षों में से एक रहा है। इजरायली गोलीबारी में इस साल कम से कम अब तक 137 फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि फलस्तीन की तरफ से किए गए जवाबी हमले में 24 इजरायलियों की मौत हो गई है। फलस्तीनियों की जमीन पर इजरायली बस्तियों का अवैध निर्माण इस हद तक बढ़ गया है कि अब इजराइल के हिमायती भी उसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल के समर्थक देश भी अब इस कोशिश में हैं कि वो खुद को इजराइल की हिंसा, हत्याओं और फलस्तीन पर किए गए कब्जे की बदनामी से खुद को दूर रख सकें। इस बीच सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल द्वारा फलस्तीन पर किए जा रहे हमलों से खुद को दूर करते नजर आए। सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि ने इजराइल द्वारा फलस्तीन की जमीन पर 5000 अवैध घरों के निर्माण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अवैध बस्तियों का निर्माण फलस्तीनियों को उनके घरों से निकालना और उनके घरों को तोड़ना और एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। इससे हिंसा और भड़कती है। वहीं ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने भी फलस्तीन की सुरक्षा स्थिति को चिंताजनक बताया है। उन्होंने इजरायली सेना की हिंसा और जियोनियों द्वारा फलस्तीनियों पर की जा रही कार्रवाई पर चिंता जताई और उसे अफसोसनाक बताया। इस दौरान चीन और रूस के प्रतिनिधि ने भी कब्जाधारी जियोनियों द्वारा फलस्तीन की जनता के खिलाफ की जा रही हिंसा की कड़ी शब्दों में आलोचना की और वहां गैर कानूनी तौर पर अवैध रूप से बस्तियों के निर्माण को रोके जाने की मांग की। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।